1 सितंबर 2019 को नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुआ, लेकिन जब से लागू हुआ है तब से ऐतराज बहुत ज्यादा है। अलग अलग सरकारों का भी ऐतराज है। इस पर बातचीत तो होगी, लेकिन असल हम बात करेंगे कि जुर्माने से एलर्जी ज्यादा जरूरी है या फिर जिंदगी ज्यादा जरूरी है। नमस्ते, मैं राशिद, प्राइम टाइम विद राशिद देखना है आप। मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ कभी ममता बनर्जी बोलती हैं, कभी कमलनाथ बोलते हैं, कभी अशोक गहलोत बोलते हैं, तो कभी बीजेपी शासित प्रदेश ही बोलते हैं, कभी आंध्र प्रदेश बोलता है, कभी तेलंगाना बोलता है। 11 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक मोटर व्हीकल एक्ट लागू नहीं किया। जिन्होंने लागू किया उन्हें यह लगता है कि थोड़ा सा जुर्माना कम होना चाहिए। महाराष्ट्र को यह लगता है कि आने वाले दिनों में चुनाव है और इसीलिए वोट बैंक की राजनीति उनके आड़े आ जा रही है। हरियाणा को यह लगता है कि थोड़ा कम होना चाहिए। गुजरात को कुछ अलग तरीके से लगता है, यानी जो गृह राज्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और गृह मंत्री अमित शाह का, जुर्माने में 25 से 90% के आसपास में कटौती कर दी है। उत्तराखंड ने 50% के आसपास की कटौती कर दी है। सवाल बहुत बड़ा यह है, कहीं पर कांग्रेस या कांग्रेस शासित राज्य बोल रहे हैं और कहीं पर बीजेपी शासित राज्य भी ये बोलने लगे हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो नया जुर्माना लागू करने की पहल की गई है 1 सितंबर 2019 से, वो ठीक नहीं है, क्योंकि लोगों पर मंदी की मार है। किसी के आड़े वोट बैंक की राजनीति आ रही है, किसी के आड़े जेब, किसी के आड़े अर्थव्यवस्था, तो किसी के आगे जिंदगी। लेकिन वही सवाल है, जुर्माने से एलर्जी ज्यादा जरूरी है या फिर जीवन? सुरक्षा के लिए बने नए कानून पर शुरू हुई सियासत। 11 राज्यों ने किया कानून को लागू करने के लिए इनकार। नए कानून के विरोध में कांग्रेस और ममता सबसे आगे। केंद्र की मोदी सरकार ने लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 1 सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू करने का फैसला किया था, जिसके बाद देश के कई राज्यों में इस कानून को 1 सितंबर को भी लागू किया गया। लेकिन अब जिंदगी को बचाने वाला ये कानून भी सियासत की भेंट चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस एक्ट को अब तक जिन राज्यों में लागू नहीं किया गया, उनमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और त्रिपुरा जैसे राज्य शामिल हैं। और जिन राज्यों में इस कानून को पूरी तरह से लागू कर दिया गया, उनमें हैं दिल्ली, बिहार, हरियाणा, अंडमान, दादर नगर हवेली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, केरल, झारखंड, असम, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य हैं। वहीं गुजरात, तमिलनाडु, उत्तराखंड, कर्नाटक और उड़ीसा में इस कानून के फाइन को कम करके लागू किया गया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम में इस कानून को लेकर जानकारी निकाली जा रही है। सवाल यह है कि जिंदगी बचाने वाले इस कानून पर आखिर सियासत क्यों हो रही है? राजनीति अपनी जगह है, लेकिन कम से कम जिंदगी बचाने वाले मामलों में तो सियासत नहीं होनी चाहिए। इस कानून से ट्रैफिक नियमों को मानने वालों पर किसी तरह का कोई जुर्माना नहीं होगा, जबकि जो लोग नियमों को ताक पर रखकर अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालते हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यूपी सरकार में परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने इस कानून के दो पहलुओं को समझाते हुए कहा कि अगर कोई ऑन द स्पॉट फाइन भरता है तो उससे पुराने नियमों के आधार पर ही फाइन लिया जाएगा। अगर किसी का कोई चालान होता है और वह चालान का हाथों हाथ भुगतान कराना चाहता है, तो उसको समन शुल्क देना होगा और वो समन शुल्क पुरानी दरों पर ही भुगतान होगा। लेकिन यदि वह कोर्ट जाना चाहता है, उसके पास विकल्प है, तो कोर्ट अगर जाएगा तो नई दरों से ही उसका भुगतान होगा। मोदी सरकार इस कानून को लोगों की सुरक्षा और सुविधा के लिए लाई है, तो इस कानून पर सियासत कर रहे इसे रेड सिग्नल क्यों दिखा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। तो क्या मोटर व्हीकल एक्ट के नाम पर राजनीति हो रही है? क्या जुर्माने की एलर्जी ज्यादा अहम है या फिर जीवन? नियमों में गैर जरूरी ढील की अपील बार बार अलग अलग सरकारें क्यों कर रही हैं? डिबेट को मैं ओपन कर देता हूं। संदीप त्रिवेदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता मेरे साथ में हैं। सुरेश चंद्रा जी बहुजन समाज पार्टी के नेता। मुरारी शरण शुक्ला जी आप संघ विचारक हैं। विपिन शर्मा जी आप पत्रकार हैं। अकरम कादरी आप कांग्रेस समर्थक, थोड़ी देर के बाद में जुड़ेंगे। वेदभूषण जी पूर्व एसीपी हैं। दिलीप पाठक जी टीएमसी के नेता और मोहम्मद हसन नोमी समाजवादी पार्टी के समर्थक थोड़ी देर के बाद मेरे साथ में जुड़ेंगे। संदीप त्रिवेदी जी, पहला सवाल तो आपसे ही है।
जान बचाने वाले कानून से आखिरकार भागना कौन चाहता है? और ऐसा क्यों है कि बीजेपी शासित राज्यों को भी एलर्जी होने लगी है? गोवा को एलर्जी है, महाराष्ट्र को एलर्जी है, त्रिपुरा को एलर्जी है, गुजरात को है, उत्तराखंड को है। ऐसा क्यों है? देखिए, अगर इस एक्ट को देखिए, जब केंद्र सरकार ने पारित किया था तो कुछ ऐसी चीजें थी जिस पर राज्य सरकारों ने आपत्ति दर्ज की थी। इसीलिए इस एक्ट को बनाने के बाद राज्य सरकारों को स्वतंत्रता दी गई है कि अगर वो चाहते हैं तो वो अपनी सुविधा के अनुसार इसमें चेंजेस कर सकते हैं। देखिए, बेसिकली इस एक्ट को लाने के पीछे जो केंद्र सरकार का मकसद है वो ये है कि जो लाखों लोग हर साल एक्सीडेंट्स में जिनकी डेथ होती है, वो चाहे हेलमेट ना पहनने की वजह से हो, चाहे वो ड्रंक एंड ड्राइविंग की वजह से हो, या और भी वेरियस रीजंस हों, कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। अभी रिसेंटली यूएन की एक मीटिंग में भारत सरकार से इस चीज़ पे पूछा गया था कि आप एक अग्रणी देशों में हैं जहां एक्सीडेंटल डेथ सबसे ज़्यादा होती हैं, तो आप कैसे इस पे काम करेंगे। तो भारत सरकार की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि इस आंकड़े को अगली मीटिंग तक हम 70% तक या 80% तक डाउन करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद से भी भारत सरकार काफ़ी इस चीज़ को लेके एग्रेसिव थी, और इवन प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर काफ़ी चिंता व्यक्त की थी कि क्योंकि कहीं भी किसी भी जगह कोई भी किसी भी व्यक्ति की डेथ होती हो, वो इस देश का नागरिक है, और कहीं ना कहीं सरकार चाहती है कि जो ये डेथ है इसको कहीं ना कहीं जितना कम किया जा सके वो ज़्यादा अच्छा है। इसीलिए सरकार ने इतना एग्रेसिवली इस एक्ट पे काम किया और चालान के रेट बढ़ाए, और केवल चालान के रेट्स नहीं बढ़ाए, पहली बार ऐसा हुआ कि जो प्रशासनिक अमला है उसको भी इस एक्ट में अकाउंटेबल ठहराया गया। पैरेलली आप देखिए, अगर अधिकारी कोई या कोई कर्मचारी इसको नियम को तोड़ता है तो उनको इसका डबल चालान भरना पड़ेगा। ऐसे भी प्रावधान इसमें ऐड किए गए। इसके पीछे बेसिक रीजन है, अगर आप और अदर कंट्रीज को देखिए, आप सऊदी अरब को देखिए, दुबई को, आप अगर चले जाइए अमेरिका या अदर कंट्रीज में, तो वहां इससे भी ज्यादा चालान है, और वहां पब्लिक आप देखिए काफी हद तक डिसिप्लिन है। बेसिकली सरकार चाहती थी कि इस एक्ट को लागू करके कहीं ना कहीं जो लोग जानबूझ के हैबिचुअल हैं उल्लंघन करने का, जैसे एक आंकड़ा है कि सिर्फ 3% लोग ऐसे हैं जो 2 या 3 साल के बाद अपनी व्हीकल्स का इंश्योरेंस करवाते हैं। 97% गाड़ियों का इंश्योरेंस 2 या 3 साल के बाद नहीं होता है। इसीलिए सरकार ने कंपल्सरी किया कि रोड पे गाड़ी तब निकली जब 5 साल का इंश्योरेंस होगा, और उसके बाद रिन्यूअल भी 3-3 साल के इंस्टॉलमेंट्स में होंगे। तो बेसिकली कहीं ना कहीं जो आंकड़ा है रोड एक्सीडेंट का, उसको कम करना, जो कैजुअलिटीज हैं रोड एक्सीडेंट में, उनको कम करना सरकार की प्राथमिकता है। राज्य सरकारें चाहती हैं अपने हिसाब से उसमें बदलाव कर सकती हैं, लेकिन ध्यान उन्हें यह रखना पड़ेगा कि वो कैसे करती हैं, क्या करती हैं। रोड एक्सीडेंट्स के आंकड़ों में कमी आनी चाहिए। अकरम कादरी जी, नए मोटर व्हीकल एक्ट पर कांग्रेस शासित राज्यों को इतनी ज्यादा मिर्ची क्यों लग रही है? कमलनाथ जी को मिर्ची लग रही है, अशोक गहलोत जी को मिर्ची लग रही है, और तो और तृणमूल कांग्रेस शासित राज्य पश्चिम बंगाल को भी मिर्ची लग रही है। क्या वोट बैंक की राजनीति साध नहीं पा रहा है, इसलिए इतनी दिक्कत हो रही है? देखिए, विपक्ष की आवाज़ दबाने की बड़ी कोशिश की जाती है, कभी पाकिस्तान से जोड़ दिया जाता है, कभी मिर्ची वर्ड यूज़ किया जाता है, इस तरह की बात। कांग्रेस पार्टी हो या विपक्ष का काम है गरीबों की आवाज़ उठाना। ये पार्टी कभी गरीबों को ख्याल नहीं करती। इनको सऊदी अरब के किंग नज़र आते हैं, अमेरिका नज़र आ रहा है कि वहाँ पेनल्टी बहुत है। भाई भारत की स्थिति तो देख लो, यहाँ की क्या स्थिति है। यहाँ पे कुपोषण सबसे ज़्यादा यहाँ है, गरीबी यहाँ पर है। यहाँ वो गरीब मजदूर हैं जो 100 रुपये का पेट्रोल डाल के 2 लोगों को काम करा के वापिस आ जाते हैं। क्या वो आज गाड़ी चला सकते हैं? इन गरीबों को ध्यान दो। सऊदी के किंग से कोई फायदा नहीं होगा, क्या वहाँ बहुत ज़्यादा है तो हम भी ज़्यादा कर दें। ये देखिए इस चीज़ को, हमें कोई मिर्ची नहीं लग रही। अगर जनता परेशान है तो ये आवाज़ उठाएंगे। आखिर इन्होंने क्या करेंगे पैसे का? पेट्रोल सस्ता खरीद के महंगा बेचा, कहाँ गया पैसा? वो आज चालान से पैसा वसूला जा रहा है। रिजर्व बैंक को इन्होंने खाली कर दिया। कितना पैसा चाहिए? और उसके बाद भी देश की स्थिति ये, किसानों का हाल ये है कि कृषि बीमा के नाम पर 36,000 करोड़ रुपए उनसे वसूला गया है, और सिर्फ मात्र जो है 35 करोड़ दिया गया है। कहां गया पैसा? वो रिलायंस के खाते में चला गया। ये आप लोग कर रहे हैं। आखिर देश का पैसा जा कहां गया? सुरेश चंद्रा जी, मायावती को नए मोटर व्हीकल एक्ट पर जुर्माने को लेकर के क्या लगता है? ठीक है, ठीक नहीं है? लोगों की जेब पर डाका पड़ रहा है, मंदी की मार पड़ी हुई है, ऊपर से लोगों के ऊपर और भी ज्यादा बोझ पड़ गया है। मायावती को क्या लगता है? देखिएगा, हम तो ऐसा मानते हैं कि जीवन सुरक्षित रहे, लेकिन उसके लिए तरीके तो और भी थे कि ये जब मोटर व्हीकल एक्ट बनाया तो इसको पहले सरकारों को विश्वास में तो लिया है इन्होंने, लेकिन अब वो जब सामने आया है तो वो सरकारें सारी की सारी नकार रही हैं कि भाई हम नहीं लागू करेंगे, या इसमें कहीं रेट
डाउन हो जाएगा। लेकिन ये नियम तो ठीक है कि मान लीजिए जो बुलेट मोटरसाइकिल है, नई उम्र के बच्चे हैं, उसमें इस तरह का सिस्टम कराते हैं कि जैसे कहीं फायरिंग हो रही हो, इस तरह की आवाज करते हैं वो लोग, और साइलेंसर भी इतनी आवाज करके निकलता है। अभी तो एक्सीडेंट तक मैं गया ही नहीं कि उसी से अगर कोई कार्डियोलॉजी का बीमार आदमी है, दिल का बीमार आदमी है, तो वो तो वैसे ही दम छोड़ जाएगा अपने घर में। तो कानून तो ठीक है, लेकिन इसका लागू करने का तरीका बेहतर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो रेट लगाए हैं, फिक्स किए हैं चार्जेस क्या कहूं, जुर्माना है, वो जो है क्षमता से कहीं ज्यादा है। ये कम भी हो सकता था, और उस कम होने के ऊपर भी आदमी डर सकता है। लेकिन वो जब इतना ज्यादा हो गया कि एक ट्रक वाला आदमी 1,41,000 रुपए का जुर्माना भरेगा, तो फिर उसने तो गाड़ी चला ली। स्कूटी की कीमत 15-14 हजार रुपया है, फाइन जो 21,000 है। लेकिन यहां पर एक जो नियम है, हम जनरल उसमें भी अगर हम जाएं, तो अगर एक आदमी भिन्न भिन्न आईपीसी के तहत यदि क्राइम करता है, तो उसकी सजा एक साथ भी चलती है। तो इसमें भी इस तरह का प्रोविजन हो सकता है कि हेलमेट भी उसने नहीं लगाया है, रेड लाइट भी क्रॉस कर दी है, या रॉन्ग साइड से भी आ रहा है, तो ये तीनों चारों को मिलकर के जो एक पर मैक्सिमम बनता है, अगर उतना बन जाता तब भी आदमी फारिग हो जाता और बुरा नहीं मानता। ठीक है। इसलिए हम इस कानून से तो सहमत हैं, लेकिन लागू करने का तरीका। वेदभूषण जी, दो चीजें मुझे बताइएगा। क्या इससे पहले भी किसी कानून को लेकर के राज्य और केंद्र सरकार के बीच इस तरह का टसल देखने को मिला है? एक, और दूसरा ये, केंद्र सरकार को कोई कानून मानना या नहीं मानना, इसकी बाध्यता को लेकर के हमारा संविधान क्या कहता है? देखिए, कानून की स्थिति इसमें यह है कि आप यदि एक्सीडेंट की बात करते हैं, इंडिया के अंदर 5 लाख एक्सीडेंट के केसेस दर्ज होते हैं अक्रॉस इंडिया, जिनमें 1.5 लाख मौत होती है रोड एक्सीडेंट के वजह से, और चालान तो करोड़ों की तादाद में है। यदि आप डाटा निकलवाएंगे एनसीआरबी तो चौंक जाएंगे, इतना चालान, इतना वायलेशन है, रैम्पेंट वायलेशन है इस कानून का। अब जहां तक संबंध है स्टेट का, अब ये जो मोटर व्हीकल है या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का जुड़ा हुआ मैटर है, कंकरेंट लिस्ट में, समवर्ती लिस्ट में इसको रखा गया है। उसमें प्रोविजन ये है, ये कानून तो बहुत पुराना बना हुआ है, इसमें कुछ पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को है, किसी इसमें यूनियन लिस्ट के अंदर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट पावर है, स्टेट लिस्ट के अंदर स्टेट को पावर है, और जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें स्टेट और सेंटर दोनों अपना कानून बना सकते हैं। अब ये जो एक्ट पास किया गया है, ये एक दिन में नहीं बना के अचानक रातों रात बन गया। इसके लिए पूरी तैयारी की गई, 1.5 साल स्टडी की गई, बाकायदा स्टैंडिंग कमेटी में ये लेकर जाया गया। उसके बाद में पूर्ण बहुमत के साथ में तमाम पार्टीज ने, किसी ने इसमें ऑब्जेक्शन नहीं किया, तमाम ने इसको क्लियर कर दिया। अब ये राजनीतिक मुद्दा बन गया है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने तरीके से इसको एनेक्ट कर रही है। अब बहस इस 1 तारीख से इस पे बहस हो रही है। मैं विभिन्न चैनलों पर गया हूं, अखबारों में प्रतिक्रिया देख रहा हूं। बहस अब इस पे ये होनी चाहिए कि मतलब क्रिमिनल को हम एक तरह से जो चालान का वायलेशन कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। ये होना चाहिए कि हम उनको कहें कि अपने कागज क्यों ना पूरे करें, वायलेशन, रेड लाइट क्यों जंप करें, ट्रिपल लाइटिंग क्यों करें, शराब पीकर गाड़ी क्यों चलाएं। बहस इस बात पर होनी चाहिए और ना कि इस बात पर कि आप उसको चालान कम करो। एक आदमी की जिंदगी जिसके एक्सीडेंट में चली जाती है, उसका परिवार जो है सारी जिंदगी के लिए अपने आदमी से मोहतरम हो जाता है, अलग हो जाता है, उसका कोई पूछने वाला नहीं होता। उसकी जिंदगी की हिफाजत के लिए कानून बनाए गए। पैसा, ये कानून इसलिए नहीं बनाए गए कि पैसा इकट्ठा करेगी गवर्नमेंट। कानून ये सोचकर नहीं बनाए जाते कि फीस इसलिए, पनिशमेंट इसलिए नहीं रखा जाता कि उससे गवर्नमेंट को कुछ आमदनी होगी। वो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए, जिससे ज्यादा ज्यादा लोगों को एक समाज के अंदर एक इसको डायरेक्टेंट क्यों बनाया गया है। अब वो जिस ट्रक की अभी आप बात कर रहे थे 1,40,000 है, उसने शराब पी रखी थी, उसके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, गाड़ी ओवरलोडिंग थी। यदि गाड़ी पलट जाती, किसी बेचारे किसी कार के नीचे आ जाती, पता लगता 5 आदमी मर गए, तो क्या 5 आदमी 1,40,000 के बराबर
कीमत हो सकती है उन आदमियों की लाइफ की। तो ये जो कानून बनाया गया है काफी सोच समझ के विचार करके बनाया गया है। जहां तक मुरारी थोड़ी देर जी, पहले मुरारी आपके जी, चैनल पर एक बात मिनट। हो रही थी कि सुरेश चंद्रा जी रुकें आप। विदेशों सुरेश में रुकें यदि आप इसकी चालान की कीमत देखेंगे ठीक है वेद जी, बहुत ज्यादा ठीक है ऊपर वेद है। जी, वेद जी ठीक है। मुरारी जी, क्या मोटर व्हीकल एक्ट के नाम पर वोट बैंक की राजनीति हो रही है? राजनीति तो मुझे इसमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि 1.5 लाख लोगों की प्रति वर्ष मृत्यु सड़क दुर्घटना में देश की बड़ी क्षति है। देश का नागरिक, उसमें कितने प्रतिभावान लोग होंगे उन 1.5 लाख लोगों में। हो सकता है कोई होनहार वैज्ञानिक भी होगा, कोई देश का बड़ा पुरोधा भी होगा, आपके जैसे पत्रकार और बाकी राजनीतिक दलों के सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता भी होंगे। कौन मरता है रोड एक्सीडेंट में तो पता नहीं चलता, कैटेगराइज करके तो मृत्यु होती नहीं है। तो प्रतिभाएं जो जाती हैं या देश का नागरिक कोई भी मृत्यु को प्राप्त होता है, देश की बड़ी क्षति है। और मृत्यु के दर को कम करना, रोड एक्सीडेंट में कोई न मरे, ये प्रयास करना है तो देश के लिए जरूरत है, आवश्यकता है। और कोई भी सरकार यदि ये प्रयास कर रही है, प्रश्न नहीं है कि सरकार भाजपा की है या कांग्रेस की है या किस दल की है, इस विषय पर तो काम करना ही चाहिए, क्योंकि ये विचारधारा से जुड़ा विषय नहीं है, ये आम जनता के जीवन से जुड़ा विषय है। और जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई, उसके अतिरिक्त जो 5 लाख लोग प्रति वर्ष घायल हो रहे हैं, गंभीर दुर्घटना को प्राप्त हो रहे हैं, उनके परिवारों की क्या स्थिति होती है। आमतौर पर तो श्राद्ध होने के बाद, 13वीं के बाद परिवार के लोग भी पूछने नहीं आते, रिश्तेदार भी पूछने नहीं आते। जिस घर का अर्निंग मेंबर चला गया, सोचिए उसके घर की क्या स्थिति होगी। और जो 11 राज्य मोटर व्हीकल एक्ट का विरोध कर रहे हैं, मैं ये बात जोड़ना चाहता हूं, संविधान की व्यवस्था का उल्लेख करना चाहता हूं कि भारत के संसद द्वारा पारित कानून को अपने राज्य में लागू न करने की बात करना भारत की संप्रभुता को चुनौती देना है। कोई भी राज्य ये मना नहीं कर सकता कि पार्लियामेंट ने जो कानून पास किया वो मेरे राज्य में लागू नहीं होगा। और जहां तक दूसरी बात ये उठ रही है कि राज्यों ने परिवर्तन किया, वो राज्यों का अधिकार है। जो पार्लियामेंट में कानून पास हो गया ऐसे विषय पर जो कंकरेंट लिस्ट में है, जो समवर्ती सूची में है, तो राज्य की सरकारों का अधिकार है कि वो चाहे तो फाइन के रेट्स को कम करें, वो चाहें तो उसके प्रावधानों को कुछ मॉडरेट करें, चाहे तो कुछ जनता के हित में उसमें परिवर्तन करें, ये उनका अधिकार है। क्योंकि समवर्ती सूची में जितने भी विषय हैं उनमें केंद्र सरकार को अंतिम अधिकार होता है, किंतु राज्य सरकारों को अपनी सुविधा के अनुसार उसमें परिवर्तन का अधिकार होता है। अभी इसलिए भी आवश्यक था यह कानून, क्योंकि दिल्ली में ऐसी घटनाएं घटी कि 12 साल 13 साल के बच्चे को मर्सिडीज चलाने के लिए दे दिया उसके माता पिता ने, और वो फ्लाईओवर जंप करके नीचे कूद जाती है गाड़ी, लोगों को सड़क पर रौंदते हुए निकल जाती है गाड़ी। आप इस तरीके से धन का प्रदर्शन करते हुए अपने बच्चे के जान के साथ भी खेलते हैं, जनता के जान के साथ भी खेलते हैं। ये काम नहीं कर सकते आप। तो कम से कम अगर देश के नागरिक अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझते तो सरकारों का दायित्व है कि वो ऐसे कानूनों के माध्यम से या और भी प्रावधानों के माध्यम से जनता को उनकी जिम्मेवारी समझाए। जनता को मृत्यु के आगोश में धकेलने वाले किसी भी तत्वों को रोकने का दायित्व तो सरकार का है। और मुझे इसमें कहीं राजनीति नजर नहीं आ रही। सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया। गडकरी जी का एक बयान आया था पार्लियामेंट में कानून आने के बहुत पहले, किसी एक सदस्य के उत्तर में मैं देख रहा था लोकसभा में उनका भाषण। उन्होंने कहा था कि हमारे देश की जो जनता 1.5 लाख की संख्या में प्रति वर्ष मारी जाती है रोड एक्सीडेंट में, और 5 लाख लोग जो गंभीर रूप से घायल होते हैं, ये देश के लिए बड़ा दुखद विषय है और ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत की एक एक जनता की सुरक्षा का दायित्व भी सरकार का है। जैसे हम इक्वलिटी और स्वतंत्रता का अधिकार और बाकी फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, तो उनमें एक जीने का अधिकार भी शामिल है। राइट टू लिव भी भारत के संविधान ने दिया है। तो जीवन की सुरक्षा भी ये सरकार का दायित्व है और संविधान प्रदत्त अधिकार है जनता का। तो सरकार अगर ये काम कर रही है तो मुझे इसमें कहीं राजनीति नजर नहीं आती। ठीक है, ठीक है। विपिन जी, क्या कुछ बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन हुआ है? हमेशा की तरह यह है कि चंद दिनों तक कुछ लोग विरोध करेंगे, रेजिस्टेंस दिखाएंगे, रिलक्टेंस दिखाएंगे, उसके बाद सब कुछ स्मूथ हो जाएगा। क्या ऐसा होगा, या फिर ऐसा है कि केंद्र सरकार को यू टर्न लेना पड़ेगा? देखिए, ये कहना कि ये प्लान इनका बैकफायर हो गया तो ये गलत होगा। ये बड़ा एक प्रिलिमिनरी, बड़ा एक जल्दी से एक स्टेटमेंट देने वाली बात हो जाएगी। लेकिन एक बात निश्चित है कि जिस तरह से आप कतारें देख रहे हैं, ना खत्म होने वाली कतारें सड़कों पर, जिस तरह से आप देखेंगे पेट्रोल पंप्स पे प्रदूषण जिस तरह से चेक कराए जा रहे हैं,
अपने गाड़ी के इंश्योरेंस के पेपर की लोगों में एक तरह से जो है जागरूकता आई है, जिस तरह से ये पहले इस तरह से चेतना नहीं जागी थी, अब उनको पता है। इससे ये दर्शाता है कि ये जो मुहिम है ये उस मामले में कम से कम रंग लाई है कि एक तरह से खौफ, डर कानून का उनको ये पता चल गया है कि ये नहीं करेंगे तो इतने जुर्माने लग जाएंगे। देखिए, क्योंकि इसमें तो कोई दो राय नहीं है किसी भी तरह की कि जिस तरह से अगर आप माइनर्स जब ड्राइव करते हैं सड़कों पर, माँ बाप उनको जो है छूट दे देते हैं और वो किस तरह से उनका आतंक फैलता है और किस तरह से वो रौंद के चले जाते हैं लोगों को। और उसके बाद आप ड्रंकन ड्राइविंग देखते हैं कि एक पीछे कहावत चली थी कि देखिए जब विंटर शुरू होती है तो विंटर कॉकटेल्स ऑन रोड्स, हाँ जी, तो वो ट्रैफिक पुलिस वाले अपनी वो एल्कोमीटर से चेकिंग करते हैं और उसी तरह से गाड़ी बिना कागजात, दस्तावेज आपके पूरे ना हो वो चलाना भी एक अपने आप में जुर्म है बहुत बड़ा, कि आप देखते हैं उसका कैसे मिसयूज कर सकते हैं, चाहे आतंकवादी कहें चाहे चोर उचक्के कहें, जिस तरह से वो तो सदियों से देखिए चलता आया है उस तरह से। लेकिन देखिए सबसे जो $1 मिलियन बात है इस समय वो ये है कि आपने एक तरफ तो ये कानून पारित कर दिया, आपने संसद में लेकर और उस तरीके से एक मुहिम छेड़ दी, एक तरह से आपने इसको रिफॉर्म का नाम दे दिया। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात है। जिस तरह से जो हमने जिस तरह से विषयों पे चर्चा करी, फैक्टर्स पे चर्चा करी, ड्रंकन ड्राइविंग, माइनर्स कर रहे हैं, ड्राइविंग विदाउट वैलिड पेपर्स, वो सब बात बिल्कुल सही है। लेकिन इसके साथ साथ आप सप्लीमेंट करते, देखिए मैंने $1 मिलियन इसको बात क्यों बोली, क्योंकि आप इसको सप्लीमेंट करते विद गुड एडमिनिस्ट्रेशन। आपका जो ट्रैफिक पुलिस का जो सिस्टम है, देखिए वो कहां है। आपको जिस तरह से जब ट्रैफिक जैम्स लगते हैं, ब्लॉकेड्स लगते हैं, लॉगर जैम्स लगते हैं, जिसको ट्रैफिक स्नैल्स बोलते हैं इंग्लिश में, और वहां पर आपको दिखते नहीं है पुलिस वाले। आपको पुलिस वाले, कितने दुख की बात है। देखिए मैं तो हार्डकोर एक कड़वा सच बोल रहा हूं यहां पर कि एक पत्रकार होने के नाते कि देखिए आम आदमी कैसे ग्रस्त हो जाता है। ट्रैफिक जैम क्लियर करने के लिए पुलिस वाले कहीं नहीं दिखाई देते, चालान काटने के लिए 4-5 लोग खड़े हो जाएंगे पुलिस वाले, वो दिखाई देते हैं वहां पर। भाई आपने क्लीन अप ड्राइव कर रहे हैं, आप सिस्टम में एक नई चीज ला रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, उसका स्वागत है। लेकिन आप राइटिंग ऑन द वॉल भी पढ़िए साथ साथ कि जनता क्या चाहती है आपकी। एक तरह से पॉपुलिस्ट बात है। अरविंद केजरीवाल साहब ने पहले क्या कहा था, जब बिजली के बिल ज्यादा आए थे, जब वो सत्ता में नहीं थे, बोलते थे आप नहीं दीजिए, उस तरह से वो बिजली के पोल पे चढ़ गए थे, खंभों पे चढ़ गए थे, वो भी चीज अलग बात है। ऑड एंड इवन का उन्होंने स्टार्ट करा था प्रदूषण से बचने के लिए, अलग से एक रिफॉर्म टाइप की मुहिम थी, लोगों ने स्वागत करा था, कई लोगों ने विरोध करा था कि भाई हमारे पास एक तरह से हुक्म चला दिया है हमारे पर। लेकिन आप जब भी देखें कोई अच्छी ड्राइव सरकार की तरफ से, रिफॉर्म्स अच्छे हुए हैं। मैं उसमें एक बात जरूर जोड़ूंगा, जिस तरह से उन्होंने एक बजट की बात करी कि एक सरकार ने, आरबीआई ने इतना पैसा दिया 1,76,000 करोड़, तो वहां पर मैं थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन चाहूंगा। किसी एक प्रवक्ता ने, किसी एक पैनलिस्ट ने अभी बात करी थी। देखिए वो जब किसानों की बात करें वो अलग मुद्दा है, क्योंकि उसमें अगर आंकड़ा देखें पीएम किसान सम्मान निधि वाली बात है तो 75,000 करोड़ का आंकड़ा है। वो सरकार की तरफ से बहुत अच्छी पहल है कि सरकार जिस तरह से वो किसानों के लिए सोचा, पहले आज के पहले तो सोच गई नहीं थी उस तरह से। और कितने किसान आत्महत्या हुए, विदर्भा की कहानी जब भी बात चलती है तो वो फार्मर सुसाइड्स की बात चलती है, और तो ये इस तरह से चलता आया था। और उस समय जो प्रधानमंत्री ने कल झारखंड में बोला, ये बहुत इसका स्वागत है इस चीज का कि एक अच्छी मुहिम छेड़ी है उन्होंने। और लेकिन आप ये देखें, आपने जिस तरह से शुरुआत में कहा राशिद भाई कि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स, उसमें फिर वही आ जाएंगे पॉपुलिस्ट वाली बात। 11 राज्यों ने जब इसका विरोध करा है तो एटलीस्ट एक मामले में, चाहे ऑपोजिशन कहें चाहे रूलिंग पार्टी कहें, आप वहां पर वो यूनिफाइड है, वहां पर उन्होंने एक है, क्योंकि वो समझते हैं कि उनकी वहां की जो आवाम है, जनता है, और वो इसको नकार रही है, वो उनको पिंच कर रही है उनकी पॉकेट में। और आर्थिक मंदी आपकी एक तरफ, आपके यहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल स्लो डाउन कर चुकी है। वो भी सरकार की बात नहीं है, उसमें सरकार की नीति नहीं है, वो तो पहले बात सरकारों में बोला जाता था पॉलिसी पैरालिसिस। ये तो आर्थिक मंदी एक पूरा वर्ल्ड वाइड फिनोमिनन है इस समय, और जिससे पूरा विश्व ग्रस्त है इस समय। चाइना और अमेरिका के जो ट्रेड वॉर्स चल रहे हैं आपस में, इनकी जो टस से मस नहीं हो रहे, आपस में सॉफ्ट स्टैंड नहीं ले रहे, उसकी वजह के असर पूरी सबकी इकोनॉमी पर पड़ रहा है। तो उसी तरह से देखें आप कि ये मुहिम बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं और अमेंडमेंट्स लाने पड़ेंगे। अभी आपने जिक्र करा कि इन्होंने कि भाई जिस तरह से कि एक बारी आप उसको पार्लियामेंट से जब कोई चीज पास होती है उसको आपको करना ही, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अमेंडमेंट्स नाम की भी कोई चीज होती है कि आप जब देख रहे हैं राइटिंग ऑन दी वॉल और लोग उधर से जो है त्राही मची हुई है लोगों में, उसमें चीज को पिंच कर रहे हैं, आप देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर इम्प्रोवाइजेशन। आप उसमें अमेंडमेंट्स लाइए, कुछ उसको स्लैश डाउन करिए फाइल्स को, ताकि एक आम आदमी आप उसे संदीप जी 2 चीजें निकल करके आ रही हैं। पहला तो मुझे ये समझाइए कि जैसा कि विपिन शर्मा कह रहे हैं, इनका कहना यह है कि ठीक है, आपने कानून रेडिकल चेंज लाने के लिए या एक रिवोल्यूशनरी चेंज लाने के लिए आप एक रिफॉर्म वाला कानून लेकर के आप आए,
ये कहना है विपिन शर्मा का, लेकिन आपने पहले से उस तरह की तैयारी नहीं की, जमीनी तैयारी उस तरह की नहीं थी, क्या ये आप भी मानते हैं? नहीं, देखिए ऐसा कहीं कुछ नहीं। अगर आप रिफॉर्म की बात करें तो जब 50 रुपए से 500 रुपए का चालान हुआ था तब भी रिफॉर्म हुआ था, और उस समय भी कहीं ना कहीं सेम स्ट्रेटेजी से सरकार ने इसको इंप्लीमेंट किया था, और तब भी आंकड़ों में काफी बड़े तौर पर गिरावट आई थी। अब क्योंकि कहीं ना कहीं कंडीशंस चेंज हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसके हिसाब से आपको यहाँ पे लीगली भी कहीं ना कहीं सब चीजों को एग्रेसिवली करना पड़ता है। दूसरी चीज देखिए, आज मैं बहुत सिंपल सी बात है कि जिस व्यक्ति के परिवार में किसी व्यक्ति की अगर रोड एक्सीडेंट में डेथ होती है तो वो इस दर्द को बहुत अच्छे से समझता है कि इस चालान को 5,000 का करना चाहिए या 5 लाख का करना चाहिए। आज इस देश में कहीं भी किसी भी व्यक्ति की डेथ अगर होती है एक्सीडेंटल केसेस में, तो वो भारत के एक परिवार का एक कहीं ना कहीं व्यक्ति होता है, और हो सकता है मैक्सिमम केसेस में वो उस परिवार का मेन अर्निंग सोर्स ऑफ व्यक्ति हो। तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं किसी की जान से खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जा सकती। और इस कानून के पीछे सरकार की मंशा सिर्फ इसलिए है कि आज पोल्यूशन के लिए 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लग रही हैं, जबकि पोल्यूशन तो काफी पहले से कंपलसरी है, और पोल्यूशन पे तो 1,000 रुपए का चालान था, लेकिन फिर भी सिर्फ लोग इसलिए शांत थे कि भाई चलो चल रही है, चलने दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आज जागरूकता आई ना, जब 10,000 रुपए का लोगों के ऊपर मानसिक दबाव बना, उसमें 90% क्या 99% लोग ऐसे होंगे जिनका भी पुलिस वालों से कोई फेस टू फेस लेना देना नहीं हुआ होगा, लेकिन सिर्फ जब उन्होंने खबर पढ़ी कि 1 लाख रुपए का चालान हुआ, 35,000 का चालान हुआ, 37,000 का चालान हुआ, तो मानसिक दबाव में आए, और आज चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे पोल्यूशन हो, या बेसिक चीजें हो, उनकी तरफ वो एग्रेसिवली उन्होंने कहीं ना कहीं काम करना शुरू किया। आज दिल्ली में आप देखिए ये एक्ट लागू हुआ है, ट्रैफिक दिल्ली का काफी हद तक कम हुआ है। जो व्हीकल्स थे जिनकी आरसीज नहीं थी, जिनके इंश्योरेंस नहीं थे, या जो कायदे से जिनको सेल कर देना चाहिए था, वो चलने के कंडीशन में नहीं थे, पोल्यूशन में बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन था, वो रोड से हटे हैं। और कहीं ना कहीं जो लोग ड्राइविंग लाइसेंस नहीं थे जिनके पास, या जो बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते थे, उन सब चीजों में हैबिचुअली लोगों में बहुत बदलाव आया है। अकरम जी, विपिन जी एक मिनट के। अकरम जी, ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं कि दुनिया में सड़क हादसे में सबसे ज्यादा मौत हिंदुस्तान में होती है, और इस वजह से, इन एक्सीडेंट की वजह से देश को 2% जीडीपी का नुकसान हर साल ही हो जाया करता है। एक बात ये बताइएगा, चलिए ठीक है, एक बार के लिए आप लोगों ने जुर्माना भी कम कर दिया, कांग्रेस शासित राज्यों की बात कर रहा हूं, हो सकता है जुर्माना कम कर देंगे आप, हो सकता है मोटर व्हीकल एक्ट आप लोग लागू नहीं करेंगे। इसके बाद एक बात ये समझना बेहद जरूरी है कि अगर सड़क दुर्घटना में किसी की मौत होती है, इसके लिए जिम्मेदार क्या राज्य सरकार होगी? देखिए, बीजेपी सरकार को बड़ी फिक्र है, हालांकि ये फिक्र का मुद्दा है, हमको भी फिक्र है कि रोड एक्सीडेंट में मौत होती है। इनकी ये फिक्र तब कहाँ चली जाती है जब हमारे हॉस्पिटल में मासूम बच्चे मरते हैं, गर्भवती महिलाएं मरती हैं, बिगड़े इलाज के लोग मर रहे हैं। नहीं सर, आइए ना, बहुत फिक्र है ना, वहाँ पैसा लगाना पड़ रहा है, यहाँ हॉस्पिटल की बात करूंगा ना तो आपके साथ हफ्ता वसूलने के लिए है। तब से वहाँ डेथ रेशियो 99% है मासूम, तब आपको फिक्र क्यों नहीं जागी? गोरखपुर में बच्चे मरे, 60 लाख की पेमेंट अकरम जी आप इधर बढ़ जा रहे हैं, मैं रोक दूंगा। नहीं, मैं रोक दूंगा, आवाज नीचे। अकरम जी मैं रोक दूंगा, आप इधर उधर जाएंगे तो मैं रोक दूंगा, इधर उधर अगर आप जाएंगे तो मैं बिल्कुल पूरी तरह से रोक दूंगा। विपिन जी आ रहा हूं आपके पास। सुरेश चंद्रा जी, आपको क्या लगता है, जो राज्य सरकारें अगर अप्लाई नहीं करती हैं तो उन राज्य सरकारों को आगे बढ़ते हुए फिर जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए ना, कि अगर मौत हो जाती है तो फिर जिम्मेदारी हम लेते हैं? है प्रोविजन है ना ऐसा कि अगर रोड एक्सीडेंट में आदमी मरता है और अगर उसके पास में 2 बीघे जमीन भी है तो उसको 5 लाख रुपए का प्रोविजन है, और मिला है। दूसरे सीधी सीधी बात है, ये अभी एसीपी साहब बात कर रहे थे, रोड साइड एक्सीडेंट में नहीं है वो प्रोविजन जो आप जिसकी बात कर रहे हैं। अरे भैया, मेरे समधी साहब पिछली साल खत्म हुए, हमने लिया है। कौन से उत्तर प्रदेश सरकार से बता दीजिए, कौन से स्टेट में, कौन से कानून में? उत्तर प्रदेश से जिला बुलंदशहर डरोरा गांव होता है। हाँ, तो उन्हीं कौन से प्रोविजन में है, कहाँ लिखा हुआ है कि 2 बीघे जमीन मिलेगी उसको? हाँ, रोड देखिएगा, व्हीकल एक्सीडेंट और रोड एक्सीडेंट, तो जब व्हीकल होगा तो रोड पर ही तो होगा। दूसरे एक और बात है, आपका हमारा चोली दामन का साथ है भाई जी, एसीपी साहब, मैं एक एडवोकेट हूं। जब आर्टिकल 200 कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट उसमें कंपाउंडिंग उसमें ले जाकर के कर सकती है कम, तो घबराना किस बात का? और अभी आपने कहा कि भाई इस चीज पे तवज्जो सरकार ने स्थायी समिति में ले गए, अभी स्थायी समिति में ले नहीं गए, उनका इरादा है स्टेट ले जाने का, जिम्मेदारी, इसका मतलब करंट जानकारी आपको नहीं है। दूसरे में एक और बात कह रहा हूं, ऐसे नहीं है कि मैं मतलब है बिल्कुल इसी के उसमें बात कर रहा हूं, लेकिन मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ सहमत हूं कि जो लोग
रोड पर अपराध करते हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट भी है इसमें शामिल, जब इसमें मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 200 में इस तरह का प्रोविजन है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहें तो कम कर लें, तो फिर वहां कहां चीखना चिल्लाना रह जाता है? लागू करें। में प्रोविजन है। अब जो जिन स्टेट ने किए हैं, हर एक स्टेट की आर्थिक हालत अलग अलग है। झारखंड की हालत बहुत खराब है। वाले मान गए, भाई जी मेरी बात सुन स्टेट की हालत हो सकती है। सुन लीजिएगा, चलिए अगर ठीक है। पुलिस वाले मान गए वो भ्रष्टाचार में न जाएं ठीक है। कि जिसका 50,000 का वो हो रहा हो चालान और 10,000 पे फैसला कर लें। अच्छा, एक मिनट रुक जाइए उनके लिए मुरारी जी, मुरारी है। जी, हाँ एक मिनट मुरारी जी, क्योंकि संघ जो है नीतिगत गाइडेंस सभी को दिया करता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर उसके आदर्शों पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी है। बीजेपी शासित प्रदेशों को क्या संघ कहेगा नहीं कि केंद्र सरकार का एक मजबूत कानून है, आप सभी लोग फॉलो करें? नहीं, संघ तो बीजेपी को नहीं टोकेगा किसी भी विषय पर, क्योंकि जो सरकार में है कानून वही बनाएंगे। संघ तो अपना सामाजिक काम लगातार करता रहता है, सरकारें अपना काम करती हैं। किंतु अभी मोटर व्हीकल एक्ट में जो फाइन है उसको लेकर कई सेक्शन से कई प्रकार की बातें उठ रही है। जो फाइन का अमाउंट अधिक है उसको लेकर भी चर्चा उठ रही है, सोशल मीडिया पर भी चर्चा हो रही है। अनेक सुझाव भी आ रहे हैं सरकार के निमित्त। उनमें एक सुझाव बड़ा प्रमुख और महत्वपूर्ण मुझे लगा कि कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि इंश्योरेंस हर गाड़ी का होता है तो इंश्योरेंस अमाउंट के आधार पर फाइन लगाया जाए। यानी कि जो महंगी गाड़ियां होंगी उनके इंश्योरेंस अमाउंट अधिक होंगे, जो मोटरसाइकिल इत्यादि होंगे उनके इंश्योरेंस अमाउंट कम होंगे, पुरानी गाड़ियां होंगी उनके इंश्योरेंस अमाउंट और भी कम होंगे। किंतु अब इसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम आएगा कि जो पुलिस वाला सड़क पर खड़ा है जांच के लिए, उस बेचारे को तो आर्थिक विषयों का इतना ज्ञान है नहीं, वो कैसे डिसाइड करेगा कि किसको कितना चालान किससे वसूलना है। तो ये सब बातें बड़ी टेक्निकल हैं और समस्याओं में घिरने वाली हैं। सरकार को किंतु इसमें से रास्ता अवश्य निकालना है कि कोई सेकेंड हैंड गाड़ी लेकर भी चल रहा होगा सड़क पर, और मोटरसाइकिल वाला तो 5-6 हज़ार में भी सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल्स मिल जाते हैं, उसको 10-15 हज़ार का चालान देना पड़ गया तो गाड़ी छोड़ कर जाएगा वहाँ, क्योंकि 10,000 जो चालान का देगा उतने में दूसरी गाड़ी खरीद लेगा। तो ये व्यवहारिक समस्याएं हैं। फिर भी जो लोग सड़क पर मनमानी करते आए हैं और जिनके कारण से दुर्घटनाएं बहुत बढ़ जाती हैं, मानवीय भूल के कारण होने वाली दुर्घटनाएं हर समय में होंगी। आप कैसा भी कानून बना देंगे, मनुष्य कहीं ना कहीं गलतियां करेगा, मनुष्य के भूल के कारण से समस्याएं होंगी। किंतु जितनी मनमानियों के कारण से एक्सीडेंट्स और दुर्घटनाएं होती हैं वो रोकी जा सकती है कड़े कानूनों के माध्यम से। आज ये बात सही है कि संदीप जी जो कह रहे थे कि आज सड़कों पर ट्रैफिक घटी है, कारण अनेक हैं, उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं कानूनी पहलुओं से जुड़े हुए, किंतु लोगों के मन में डर बैठना और सड़क पर सुरक्षित रूप में चलने की आदत पड़ना ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि आप कभी भी, आपकी स्वतंत्रता वहीं तक होती है हर एक व्यक्ति की। मुझे हाथ फैलाने की आजादी है, लेकिन कहां तक, जहां तक वो दूसरों को हर्ट ना करे, दूसरों को टच ना हो जाए। मुझे सड़क पर चलने की आजादी है, किंतु किस हद तक, जब तक कोई दूसरा हिट ना हो जाए, जब तक कोई दूसरा प्रभावित ना हो जाए, इसका ख्याल रखना हम भूल गए थे और हमारे लोग इसमें गलती कर रहे थे, इसलिए दुर्घटनाएं हो रही थी। तो निश्चित रूप से जनता का भी कुछ कर्तव्य है और सरकारों का भी कहीं ना कहीं ये कर्तव्य है कि वो सोल्यूशन निकाले, समाधान निकाले। जनता जहां प्रभावित हो रही है, लोअर सेक्शन के लोग जहां प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि बड़ी गाढ़ी कमाई का पैसा जोड़कर हो सकता है गरीब आदमी भी कोई सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद ले, एक सस्ते दर की कोई 4 व्हीलर खरीद ले और अपने परिवार की जरूरतों के लिए या समाज में प्रतिष्ठा के लिए उसका उपयोग करे, और उस पर भार पड़ता है बहुत ज्यादा जुर्माने से। एक मर्सिडीज और ऑडी चलाने वाले को हो सकता है कोई फर्क ना पड़े उससे। ठीक है, विपिन जी बोलें। देखिए, ऐसा है कि फिर वही वाली बात आ जाएगी। देखिए कि दोनों चीज़ें, ये बात निश्चित है कि पहली बात कि जिस तरह से आपने ये एक तरह से नया कानून पारित कर दिया और एक तरह से अब लोगों को इसका जो है इस पे अमल करना है, इसका पालन करना है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरत है। मैं कई नीतियों पे भाजपा की बिल्कुल मैं वोकल सपोर्टर हूँ, क्योंकि जो देखिए, यू नीड टू कॉल अ स्पेड, जहां पर जो चीज सच है और चीज आपको लग रहा है कि देश हित में है, राष्ट्र हित में है, वो समझ आता है। लेकिन हम सिर्फ आंकड़ों में ना रहें, क्योंकि आप दो चीजें देखिए बड़ी जरूरी है कि कॉम्प्लीमेंट, यू कांट क्लैप विद वन हैंड, ताली एक हाथ से कभी नहीं बचती। आप जब तक उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आपने एक चीज कर दिया, फाइन्स आपने बड़े कर दिए, हाइक कर दिया, मैसिव हाइक। आप, यही भाजपा के कुछ नेता थे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जब अरविंद केजरीवाल ने ऑड एंड इवन की स्कीम यहां पर करी, जिसका संदीप भाई मेरे
जिक्र कर रहे थे कि भाई ट्रैफिक कम हुआ है। सुन लीजिए सर, ट्रैफिक कम जिस तरह से हुआ है सड़क पे दिल्ली के, तो कई भाजपा के नेताओं ने बीच में विरोध करा, उसमें उनको नुक्ताचीनी नजर आई। तो वही वाली बात है, उनकी तरफ से, केजरीवाल की तरफ से वो रिफॉर्म था। अच्छा, जबकि दूसरी बात आप देखें कि ये जो कानून है जिस तरह से पारित हुआ, उसके साथ आप अगर इसको कॉम्प्लीमेंट करते कि ट्रैफिक पुलिस वालों को भी हिदायत दी जाती, डायरेक्टिव दिए जाते कि आप यहां पर फला फला जगह पे मिलेंगे। अभी क्या होता है, कड़वा सच क्या है कि वो झाड़ियों के पीछे कुछ छुपे होते हैं, वो वेट कर रहे होते हैं कि सिग्नल वहां पर हो और ये जंप करें और पकड़ लें। पहले एक गुलाब देके एक मुहिम स्टार्ट करी थी इन्होंने कि लोगों में ट्रैफिक अवेयरनेस ड्राइव्स होती थी, हफ्ता एक लगाते थे, और वो ताकि एक लोगों में अनुशासन आए, डिसिप्लिन करें, आप अच्छे तरह से सेव करें रोड्स को, सड़कों के पूरे। तो वो हम, और दूसरी बात देखिए, कहते हैं कि इन रोम डू एज द रोमन्स डू। हम लोग बाहर के आंकड़े यहां पर लागू नहीं होंगे हिंदुस्तान में। आप यहां पर, वो बात बड़ी अच्छी बात आपने बोली कि 1.5 लाख मौतें हो चुकी हैं, 5 लाख क्रिटिकली लोग हर साल इससे इंजर्ड होते हैं, और लेकिन आप ये आंकड़े पुराने बाहर अमेरिका के या चीन के नहीं देख सकते, और ये लागू नहीं होगा वहां पर। आप यहां पर देखें कि यहां पर ट्रैफिक की क्या हालत है, बिल्कुल सड़क। अरे सर सुन लीजिए प्लीज, एक मिनट बोलना चाहूंगा। इसमें ट्रैफिक की हालत वो तो वही जानेगा जो डेली गाड़ी लेके कम्यूट करता है। आप पूछिए कैसे घंटों में किसी को अस्पताल जाना है, कहीं जाना है, अरे वो जाम में ऐसा फंस जाएगा, वो तो सोचेगा मैं गाड़ी वहीं छोड़ के चला जाऊं। ये तो एक आम आदमी की हालत है। इसमें सरकार की कोई बात नहीं है, लेकिन देखिए जहां पर सरकार की सोच जानी चाहिए। आप 100 दिन का आंकड़ा दिखाते हैं, बहुत बढ़िया बात है, सरकार ने कुछ ऐसे काम करे, बड़े ऐतिहासिक काम करे हैं, और बिल्कुल सही है। लेकिन अभी कुछ इन चीजों में आपको फ्लेक्सिबिलिटी करनी पड़ेगी, अंत्य करनी पड़ेगी। आपके जिस तरह से 11 राज्यों में, उसमें कुछ आपके भाजपा के राज्यों ने विरोध करा है, वो बोले हम नहीं उसको करेंगे, हमने, तो वो उस तरह से देखिए, वो जब तक नहीं करेंगे तो ये जनता के गले उतरने नहीं वाला। संदीप जी शायद आपको जवाब विपिन जी को देना चाहिए। नहीं, देखिए पहली चीज तो मैं, विपिन जी जो कह रहे हैं कि वो अमेरिका और दुबई का फॉर्मूला इंडिया में नहीं चलेगा, तो उनके प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं बता दूं कि जब 5 मिनट लगते थे पोल्यूशन बनाने में, तो एक व्यक्ति पोल्यूशन सेंटर पर नहीं रुकता था। जो केवल जेन्युइनली हैबिचुअल थे, या कहिए कि जिन्हें आदत थी कि डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके चलना चाहिए, उनके अलावा बकाया कभी कोई व्यक्ति नहीं रुका। और आज 5 घंटे लग रहे हैं, तब भी आप खड़े होके पोल्यूशन बनवा रहे हैं। क्या ये इंपैक्ट नहीं है? दूसरे इंपैक्ट की बात करते हैं, आप लास्ट 10 डेज का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, 95% तक एक्सीडेंट्स के केसेस में गिरावट है। क्या इंपैक्ट नहीं है? देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, प्राइस कम या ज्यादा हो सकते हैं, उस पर हमारा विवाद हो, लेकिन किसी की जान को हम इन सब चीजों से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। सरकार का एक टारगेट था कि इसको लेके पब्लिक में एक अवेयरनेस हो, पब्लिक के अंदर एक डर हो, और पब्लिक को हम कहीं ना कहीं इस चीज के लिए मोटिवेट करें। उसको आप फोर्सफुली मोटिवेशन कहिए या गुलाब दे के प्यार की तरह मोटिवेशन कहिए, कि कहीं ना कहीं पब्लिक जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको ऑबे करे, और कहीं ना कहीं वही सरकार ने किया, और उसका इंपैक्ट भी दिख रहा है। बहुत बढ़िया है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस वालों की तरफ से भी कुछ होना सर, ये बोलना मैं चाह रहा हूं कि ट्रैफिक पुलिस वाले भी दिखे सड़कों पर, वो दिखे कि वो जैम जो लगते हैं, देखिए चक्का जाम, जो जिस तरह से बिल्कुल आपकी सड़कें जो है घंटों बंपर टू बंपर गाड़ियां चलती हैं, तो क्या ट्रैफिक पुलिस वाले होते नहीं? ट्रैफिक पुलिस वाले होते नहीं? प्रदूषण कहाँ चला जाता है? आप बता दीजिए दिल्ली में कहां नहीं होता ट्रैफिक पुलिस वाले? क्या बात करते हैं? अरे सर, आप 2 घंटे रोड पे चलते हैं, आपकी हालत खराब हो जाती है, वो बेचारा 8-8 घंटे उसी ट्रैफिक में खड़े होकर ड्यूटी देता है। अरे आप बताइए कहां नहीं होते? संदीप, आप हमें दिल्ली में एक जगह बता दीजिए ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं होते। क्या बात करते हैं? अरे कमाल कर रहे हैं, मैं आपको सच बता रहा हूं, बताइए ना, जो सच है वो झूठ रहेगा, बताइए मुझे, सच को झुठला नहीं सकते। एक नाम बताइए। मैं ट्रैफिक की बात कर रहा हूं, मैं सरकार की नीति की बात नहीं कर रहा। आप पहले समझ लीजिए ना, आप दिल्ली का सरकार की नीति की बात नहीं कर रहा, मैं ट्रैफिक पुलिस की बात कर रहा हूं, ट्रैफिक सिस्टम की बात कर रहा हूं। यहाँ पर सर सिस्टम छोड़िए, प्रैक्टिकल छोड़िए, वो जाम कैसे सुरेश चंद्रा जी बीच में आना चाहते हैं, सुरेश चंद्रा जी बीच में आना चाहते हैं, लेकिन अकरम जी से एक सवाल करने दीजिए। संदीप भाई, अकरम जी से एक सवाल करने दीजिए। अकरम जी, भारत के बाहर कहां जा चुके हैं आप? देखिए मैंने भारत ही पूरा देख लूं, इसकी दुआ कीजिए, भारत का प्यारा मुझे कुछ नहीं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, दुआ करता हूं कि आप और भी जगह पर जाएं, लेकिन थोड़ा सा सुनिएगा अकरम जी। अगर आप अमेरिका में ड्राइव कर रहे होते तो बिना सीट बेल्ट 18,000 रुपए के आसपास का जुर्माना, बिना लाइसेंस 72,000 का, बिना हेलमेट 22,000 का। सुनते जाइए। सिंगापुर, बिना सीट बेल्ट 8,000 रुपए, बिना लाइसेंस 3 लाख रुपए, नशे में ड्राइविंग 3,59,000 रुपए या फिर 3 महीने की जेल, और दूसरी बात 7 लाख का जुर्माना। रशिया में अगर आपने गाड़ी गंदी भी रखी तो लगभग 3240 रुपए का आपका चालान कट जाएगा। नशे में गाड़ी चलाएंगे 54,000 का चालान कटेगा। दुबई में कभी आप जाइएगा, यहां पर अगर गाड़ी गंदी करते हैं तो 10,000 का सीधे जुर्माना गाड़ी गंदी रखने पर हो जाता है। भूटान, फिनलैंड, ताइवान, ओमान, जापान, यूएई, हॉलैंड, इन सभी जगह पर
ये समझिए कि लाखों रुपए तक का भी जुर्माना भरना पड़ रहा है। तो यहाँ पर इतना रोना क्यों मचाया हुआ है आप लोगों ने? ये सब बेवकूफ है क्या? इसमें आप रशिया, अमेरिका, दुबई, भूटान, फिनलैंड, ताइवान, ओमान, जापान, यूएई, हॉलैंड, बेवकूफ है क्या ये सब? इसमें दो चीज और बता दीजिए कि वहाँ की प्रति व्यक्ति आय कितनी है और वो गाड़ियां कितनी कीमती चलाते हैं। आप अलग लेकर के भारत चले की जाते जनता हैं। वो है मैं जिसको इंसानी हमें जिंदगी की बात कर रहा हूँ। सब्सिडी पे सर राशन सुनिए, देना पड़ता है, आप तब इंसान उसका के पेट जीवन की भरता है। कीमत प्रति गरीबों व्यक्ति का आय ख्याल से नहीं कौन लगा करेगा? सकते। क्या चाहती है बीजेपी? इंसान के गरीब लोग जीवन गाड़ी की नहीं चलाएं। कीमत प्रति व्यक्ति आय से नहीं लगा सकते। इंसान ये की पैरेलल गलत कीमत- इस्टेब्लिश कर रहे हैं आप। देखिए जागरूकता, मैं भी गाड़ी चला रहा हूँ, अब तक तो जिंदा हूं ना। हाँ। मैं 20 साल से गाड़ी चला रहा हूँ। जो लापरवाही करता है उसी के एक्सीडेंट होते हैं, और इसके बाद भी ऐसा नहीं कि एक्सीडेंट नहीं होंगे। आप क्या ये तरीका है कि उनकी जेबें खाली कर दें? इन्होंने जीएसटी लाई तो उसमें भी जनता को लूटने की कोशिश करी, नोटबंदी में भी जनता को लूट लिया। कितना देश की जनता को लूटेंगे ये देश की जनता को लूटने का अगर जान की परवाह है तो हॉस्पिटलों में क्यों नहीं हमारे मासूम मरने से बच रहे? किस तरह से बिहार में तेरे बच्चे मारे गए? उनकी कोई कीमत नहीं थी। मेरी कीमत से ज्यादा मेरे मासूम बच्चों की कीमत है। उस पर क्या कर रही है बताएं इसको। गोरखपुर में किस तरह बच्चे मरे थे? संदीप जी पहले आप बोले, फिर सुरेश चंद्रा जी बोलेंगे। संदीप जी पहले आप बोले, फिर सुरेश चंद्रा जी। की अगर बात कर रहे हैं ना, तो गुजरात, अगर केवल आप गोरखपुर की बात करिए, आप और समाजवादी पार्टी गलवहिया मिलने वाले तो युवाओं की सरकार थी केंद्र में और राज्य में। हर साल आंकड़ा सैकड़ों में था। आप पिछले 2 साल का आंकड़ा उठा के देख लीजिए। योगी जी के आने के बाद आंकड़े में 95% की गिरावट है। आने के बाद ही बच्चे ज्यादा मरे हैं। योगी जी की सराहना भी कई लोगों ने की है। योगी जी के आने के बाद स्कूलों का बिहार वो की हाल है, बात जो नियम हमने लागू किए थे मिड डे मील मिलेगा, वो नमक रोटी आप खिला रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से काम करना चाहिए नमक रोटी मासूम बच्चों को खिला रहे हैं आप। योगी जी की ज्यादा दुहाई मत कीजिए। हमने देख लिया मोदी जी का गुजरात की और योगी जी का उत्तर प्रदेश। आपसे ज्यादा हमें जो चिंता हालात मासूम बच्चों का बिहार से लेकर युवाओं की भी है, देश के हमारी सरकार में अगर पेट्रोल 1 रुपया बढ़ जाए तो हु हल्ला करने वाले आज आपकी तरह क्या कर रहे हैं? इस देश को लूट के इटली और लंदन में व्यापार करने वालों आपने में जो नहीं है। लूट लिया आप किसानों को, बताइए, उसका दूसरी आपकी बात आज कीजिए। राजनीतिक दुकानें नहीं चल रही हैं फसल तो बीमा आपको पार्टी लूटने वाले योजना लगने के नाम लगी। पे अरे 5 76,000 साल में आप करोड़ एक किसी वसूले। मंत्री के और ऊपर सिर्फ भ्रष्टाचार का 35 आरोप करोड़ बता दिए दीजिए। हैं। सुरेश चंद्रा जी। कांग्रेस तेरा का है? ऐसा कोई नेता भारत नहीं का है सबसे जो बड़ा भ्रष्टाचार के घोटाला है आरोपों में ना जो गिरा अभी हो। तक आज सुरेश माँ जी बेटे को जमानत पे पन्नों में हैं। संदीप जी, गृह मंत्री संदीप जमानत जी, अब पे हैं। सुरेश जी को बड़े बड़े उद्योगपति संदीप को जी, कांग्रेसी अकरम जी, संपत्ति के हाँ, रखवाली ठीक है, रहे ठीक है। वो आज ये जमानत भी पे आपसे हैं। लागू न हो आप पाया। बोलें। सुनिएगा अकरम जी, सुनिएगा। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि भाई ये आदत बिगाड़ी किसने? क्या वो फिल्मी गाना भूल गए कि बीच सड़क पे नाचूं मेरी मर्जी, जैसे मेरे बाप ने बनाई हो सड़क? लेकिन इसके बावजूद भी यदि हमने सड़कों की स्थिति ठीक ना की, हमने सिग्नल्स की प्रॉब्लम खत्म नहीं की, हमने सड़क पर रोशनी की व्यवस्था नहीं की, तो फिर ये जीएसटी और नोटबंदी जैसा ये भी तुगलकी फरमान साबित होगा। नहीं आपको लगता है इसलिए ना? हम जो ये इस आपको चीज लगता है को ना? सुरेश, इस एक चीज मिनट को रुकिए आप। जरूर ध्यान में रखते हुए सुरेश एक मिनट रुके आप। जी। सबसे पहले तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि गोविंदा के गाने आप सुनते हैं, और इस उम्र में अगर गोविंदा के आप गाने सुनते हैं तो ये अपने आप में मेरे लिए खबर ही है। लेकिन विपिन जी, ऑन अ सीरियस नोट, सुरेश चंद्रा जी का ये कहना है कि जीएसटी और नोटबंदी जैसा हाल हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है नोटबंदी जब लागू की गई, उसके बाद फिर जनादेश जो आया उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने, उसने जवाब दे दिया। जीएसटी का जनादेश आना था 2019 के लोकसभा चुनाव में, उस जनादेश में भी बहुत हद तक जवाब मिल गया। क्या हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड का जो विधानसभा चुनाव है इस एमवी एक्ट को लेकर के भी कुछ जवाब देगा? अगर देगा तो क्या? देखिए, निश्चित बात है, हमने बात करी जिस तरह से नोटबंदी और जीएसटी की, तो नोटबंदी अपने आप में 21वीं सदी का सबसे बड़ा रिफॉर्म था। आप उसको बशर्ते कि आप उसको पॉजिटिव तरीके से देखें। वो फाइनेंशियल जो सर्जिकल स्ट्राइक थी, और आपने जितनी टेरर फंडिंग की बात करें, जितनी टेरर फैक्ट्रीज चलती थी, ब्लैक काउंटरफेट करेंसी चलती थी, ब्लैक मनी जितना चलता था, अंदर आता था, तो ये बहुत बड़ा कदम था। और इसमें देखिए, इसमें तो वही वाली बात है, जो टैक्स इवेडर्स हैं या जो जिस तरह से गलत काम करते थे, तो वो तो उन पे नकेल कसनी बड़ी जरूरी बन गई थी। और उसी तरह से जीएसटी ले लो, जीएसटी तो देखिए कांग्रेस के समय से था, उसमें तो पॉलिटिसाइजेशन की बात ही नहीं है। वो तो सिंगल एक टैक्स कोड बड़े सालों से बात पेंडिंग की जड़ तो कांग्रेस शासित, बिल्कुल, तो उसमें तो कहना यूपीए नहीं में ही है। शुरू इसी तरह से मोटर व्हीकल एक्ट जो आपका नया आया है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो एक सरकार और इनकी जो मंशा बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बस वो इंप्लीमेंटेशन जिसको कहते हैं, जैसे जीएसटी में हुआ था आपका, क्या हुआ था, इंप्लीमेंटेशन स्टेजेस में टीथिंग प्रॉब्लम्स आती हैं। और जब तक आप देखिए, अल्टीमेटली आपने बात करी जिस तरह से प्रचंड बहुमत मिला और सरकार को दोनों समय, इन्होंने ये बात के लिए लगाई गई थी कि 2014 के बाद 2014 वाला प्रचंड बहुमत नहीं मिलने वाला, उससे ज्यादा मिला आपको 2019 में, तो अपने आप दर्शाते हैं। देखिए ना मुरारी जी, स्वागत करा रिफॉर्म्स का, सरकार का।
मुरारी जी बहुत रिलैक्स होकर के बैठे हुए हैं यहाँ, देखिए ना, मुरारी जी को ये पता है कि भैया एमवी एक्ट की बात कर लो, जीएसटी की बात कर लो, नोटबंदी की बात कर लो, लेकिन फिर राष्ट्रवाद के आगे तो सब कुछ दब करके आज की तारीख में रह जाता है, और इसीलिए मुरारी जी बहुत रिलैक्स बैठे हैं। क्यों मुरारी जी? देखिए, मोटर व्हीकल अगर एमवी एक्ट की बात करेंगे, कोई भी करेगा, हम कहेंगे राष्ट्रवाद, हम कहेंगे देखो पाकिस्तान को करारा जवाब देते हैं हम, अब पीओके की बारी है। पीओके वाली बातें तो खैर हो गई और उस पर काफी डिबेट हुआ, किंतु मोटर व्हीकल एक्ट निश्चित रूप से भारत के लिए एक बड़ा परिवर्तन लाने वाला कानून है और निश्चित रूप से दुर्घटनाओं में इससे कमी आएगी। ठीक है, हमारे सड़कों पर गाड़ी चलाने वाले लोग अपनी जिम्मेवारी का लेसन सीखेंगे इससे। ठीक है, और वो दिख भी रहा है। हाँ। अब जनता उच्छृंखल होकर कोई भी गतिविधि देश में नहीं कर सकती है, सबकी स्वतंत्रता की भी एक सीमा है। 2 मिनट का छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। क्या मोटर व्हीकल एक्ट के नाम पर राजनीति हो रही है? क्या जुर्माना या जुर्माने से एलर्जी ज्यादा जरूरी है या फिर जिंदगी? एक बार फिर से डिबेट को मैं ओपन कर देता हूं। बीजेपी नेता संदीप जी से मेरा सवाल होगा, जहां से मैं छोड़ करके गया था ब्रेक पर जाने से पहले। संदीप जी, अब ये बताइए कि हरियाणा को, महाराष्ट्र को या बीजेपी शासित जैसे और भी राज्य हैं, उन्हें मनाएंगे कैसे? गुजरात को कैसे मनाएंगे? उत्तर प्रदेश को कैसे मनाएंगे? नहीं, देखिए, इसमें मनाने वाला कोई प्रोविजन नहीं है। देखिए, जिस तरीके से जब एक्ट बनाया जा रहा था, राज्य सरकारों ने अपनी आपत्तियां दर्ज की थी, उसमें हमारे मतलब भाजपा शासित राज्य भी थे, तो कहीं ना कहीं इसीलिए राज्यों को बदलाव करने के लिए स्वतंत्रता दी गई है कि वो चाहते हैं तो बदलाव कर सकते हैं। दूसरी इसमें आपको ये देखना भी पड़ेगा कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनमें हाई एक्सीडेंटल डेथ रेशियो है, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे एक्सीडेंटल कम है, या वहां पे कहिए कि लोग थोड़ा सा एक कंपैरेटिवली ज्यादा डिसिप्लिन में है। तो वो राज्यों के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन उनके हाथ में है और एक्सीडेंटल जो केसेस हैं उनमें कमी लाना और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, क्योंकि कहीं भी केंद्र सरकार डायरेक्टली इंप्लीमेंटेशन रोल में नहीं है। तो वो स्ट्रेटेजिकली कैसे उसको हैंडल करते हैं वो डिसाइड कर सकते हैं। दूसरी चीज, अभी विपिन जी जो कह रहे थे कि मतलब कैसे आप किसी पे इतने हैवी चालान इंपोज कर सकते हैं, इकोनॉमिकली ये फर्क पड़ रहा है। तो देखिए, अगर हम बैठ के इंतजार करते कि हम 5 साल हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में लगेगा, हम 5 साल बाद इस एक्ट को इंप्लीमेंट करेंगे, तो 5 साल के अंदर अगर आप देखते तो 7.5 लाख लोगों की डेथ हो जाती। तो क्या हम उन 7.5 लोगों की जान जाने देते? देखिए, कहीं ना कहीं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप बैठ के इंतजार करेंगे तो जितने भी बड़े बड़े डिसीजन लिए हैं, 370 पे क्या था, हम 70 साल से इंतजार ही कर रहे थे कि माहौल बनेगा, इसके बाद सरकारें सोचेंगी। बल्कि पिछली सरकारों में तो ये चल रहा था कि भाई हम क्यों टेंशन लें, जो बाद में आएगा वो आगे देखेगा। तो कहीं ना कहीं कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो आपको एग्रेसिवली लेने पड़ते हैं। थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम जनता को भी होती है, सरकार को भी होती है, लेकिन ये सब आपके हित में डिसीजन लिए गए हैं। वेदभूषण जी, आपको लगता है कि इस अग्रेसिव डिसीजन में यू टर्न नहीं लेना पड़ेगा? जी, यू टर्न लेना भी नहीं चाहिए, ना गवर्नमेंट लेगी। जो गवर्नमेंट के जो मैसेज आ रहे हैं उससे लगता है गवर्नमेंट यू टर्न नहीं लेगी। अभी मैं सबसे इंपॉर्टेंट एक बात पर आ रहा हूं। अभी आपके चैनल पर कई डिबेट आई, आपने भी फिगर पढ़े कि अमेरिका में इतनी पेनल्टी है या इतने चालान है, इतना हैवी पेनल्टी है। तो मैं आपको एक तो चीज बताता हूं, जितना हमारा कानून है, अभी विपिन शर्मा जी कह रहे थे कि अमेरिका और वहां की बात करते हैं, हमारा आईपीसी भी आज भी अंग्रेजों की देन है। ये जो कार, मर्सिडीज और जिनका आप नाम ले रहे हैं, जापान से, अमेरिका से और यूरोप से ही आती हैं। हमारे पास तो भैंस गाड़ी और बैल बुग्गी है। यदि ये सब कुछ नहीं चाहिए, यदि अमेरिका और उनके उनको जोन में नहीं रखना है। मैं 22 कंट्रीज ट्रेवल कर चुका हूं आज तक। यूनाइटेड नेशंस मिशन के अंदर मेरी पोस्टिंग रही है, ठीक है। यदि हम वहां की कॉपी नहीं करेंगे तो फिर तो वही है, भैंसा बुग्गी गाड़ी, उसी पर आ जाएं, धोती कुर्ता पहने, माथे पर तिलक लगाए, जनेऊ पहने, उसी हालत में हम लोग जाने के लिए तैयार हो जाएं, तो फिर इन सब की जरूरत नहीं रहेगी, ना मोटर व्हीकल एक्ट की जरूरत रहेगी, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसलिए जहां तक कानून की बात है, कानून जो है दूसरे कंट्रीज से इंपोर्ट किए गए हैं, आज भी उन कानूनों के ऊपर हम चल रहे हैं। हमारा सारा अदालत का सिस्टम, हमारा पेनल्टी सिस्टम सारा विदेश से आयातित है, हमारा अपना कुछ नहीं है। हमने 2-3 कानून बनाए हैं, उनमें हम लोग फेल हो गए। जी, अब विपिन जी को सुन लें। वेदभूषण जी, बढ़िया, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा, मैं इत्तेफाक रखता हूं। काफी हमारा कोई कानून नहीं है बनाया हुआ हिंदुस्तान का, सब बाहर से आया। आप मुझे बता दीजिए कौन सा कानून हमने एक्ट। आप सुन लीजिए, मेरा पक्ष भी सुन लीजिए। देखिए, ऐसा है कि एक कड़वा सच ये भी है कि रोल बैक, ऐसा प्रतीत होता है कि रोल बैक होगा कहीं ना कहीं। नहीं कानून देखना, सुन लीजिए सर, रोल बैक किस लिए बोल रहा हूं? अरे सुन लीजिए, रोल बैक मेरा मतलब क्या है? अरे रोल बैक क्या बोलना चाह रहा हूं, सुन लीजिए। ये जो रोल बैक आएगा, सुन लीजिए, मैं फाइन्स के अमाउंट की बात कर रहा हूं सर, अमाउंट की बात कर रहा हूं मैं। रोल बैक वो नहीं बोल रहा कि आप वापस ले रहे हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत अच्छा रिफॉर्म है ये, मैं इसको रिफॉर्म का नाम दे रहा हूं। ये जो एक ड्राइव करी है बहुत बढ़िया है,
पूरे देश हित के लिए, क्योंकि आप डेस्क को नीचे ले आएंगे, बहुत बढ़िया बात है। अभी लेकिन और एडिशन होने में आपसे उल्टा और कह रहा हूं, बिल्कुल बढ़िया, एक बात सुन लें, एक मिनट। देखिए, अपनी रिपोर्ट कार्ड आप इंप्रेसिव बनाएं, बहुत अच्छी बात है। आपने कुछ ऐतिहासिक काम करे हैं, 370 अनुच्छेद हटाया आपने, 35 से हटाया, बहुत बढ़िया। ट्रिपल तलाक की बात करी, बहुत बढ़िया आपने ड्राइव। लेकिन कुछ ऐसे आप जो मुहिम छेड़ रहे हैं, अपनी रिपोर्ट कार्ड आपने 100 दिन का दिखाया, लेकिन कुछ जो जनता ने आपको वोट करके एक प्रचंड बहुमत दिया है, नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ दैट, आपको उनको भी कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं 3 जो भाजपा के राज्य जा रहे हैं, अभी इलेक्शन मोड में है इस समय, और आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं रोल बैक में उसने बोल रहा हूं कि स्लैश डाउन करेंगे उसको, अमाउंट को। पहली बात, इच्छा शक्ति तो देखिए सरकार की थी, इच्छा शक्ति थी, तभी आपने 370, उसके लिए तो आप नहीं गए, उसके लिए उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आप फाइन्स के लिए लोगों का सुझाव दे सकते हैं, सुझाव संदीप जी, लेकिन 370 में तो आपने अपनी इच्छा शक्ति दिखाई, वो बहुत बढ़िया था, देश हित की बात थी। हाँ ठीक है संदीप जी, मुझे ये बताइए, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड के विधानसभा चुनाव में और 13 सीटों का जो बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश में होने वाला है, यहां पर 370 खत्म करने की प्रोजेक्शन आप लोग देंगे ही देंगे, 35A के खात्मे की भी बात करेंगे, UAPA की बात करेंगे, ट्रिपल तलाक के खात्मे की आप लोग बात करेंगे, MV एक्ट को भी मेंशन करेंगे क्या अपनी अचीवमेंट्स में? ऑब्वियसली उपलब्धियों में अगर हम देखिए, तब तक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ आंकड़े आएंगे और वो ये साबित करेंगे कि जो एक्ट लागू किया गया है उसका डायरेक्ट एक्सीडेंटल रेशियो पे फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। और अगर उपलब्धि हमारे पक्ष में है तो हम उसको ऑब्वियसली कैसे करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे। देखिए यहाँ पे, देखिए राशन जी, यहाँ पे चीज बहुत सिंपल तरीके से आपको समझनी पड़ेगी। एक व्यक्ति ड्रंक करके बिना ड्राइविंग लाइसेंस के और बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ी से किसी गरीब व्यक्ति को कुचल देता है, आप हत्यारे के साथ खड़े हैं, या जो पुलिस उस हत्यारे को कंट्रोल करना चाह रही है, वो इंसिडेंट ना हो उसके उनके साथ खड़े हैं। हमें आपको लेना पड़ेगा। यहाँ किसी मंत्री का या किसी प्रधानमंत्री का केवल व्यक्ति एक्सीडेंट डेथ में नहीं मरने वाला, यहाँ हम और आप में से भी कोई हो सकता है, हमारे आपका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, हमारी आपकी फैमिली से भी कोई हो सकता है। इसलिए हमें इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा और हमें हैबिट बनानी पड़ेगी। क्लोजिंग कमेंट, मुरारी जी क्लोजिंग कमेंट। संदीप जी 2 मिनट, मुरारी जी क्लोजिंग कमेंट। जिस दिन ये कानून लागू किया गया, देश के जनता की सुरक्षा और उनके जीने का अधिकार, ये सुप्रीम विषय है। उसके लिए जो भी कानून बनाना आवश्यक हो बनाना चाहिए, और ऐसा एक बहुत अच्छा सुधारात्मक कानून बना है जिससे देश में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। और देश की जनता भी आशान्वित है कि सड़कों पर तो आमतौर पर जो गाड़ी खरीदने की क्षमता रखते हैं वही गाड़ियां चलाते हैं, किंतु सड़कों पे पैदल लोग भी चलते हैं, पद यात्रा भी करने वाले लोग बहुत सारे हैं, और कभी न कहीं आपको गाड़ी पार्किंग करके और आपको भी पैदल चलना पड़ता है जो व्हीकल्स पर है, सबसे सुरक्षा की जरूरत है। किंतु अभी जैसे बहुत सारी बातों में एक बात छूटती है, मोहल्लों में अगर आप जाएंगे, गलियों में जाएंगे, कॉर्नर्स में जाएंगे, पार्किंग करने की जगह नहीं होती, चौड़ी सड़कें भी दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी कर देने के बाद ब्लॉक हो जाती पूरा हो गया। वेदभूषण जी, सुरेश चंद्रा जी, विपिन जी, संदीप जी, मुरारी जी, अकरम जी, बहुत शुक्रिया आपका प्राइम टाइम विद राशिद के इस एडिशन में मेरे साथ रहने के लिए। अंत में आपके चैनल का एडिटोरियल स्टैंड जो साफ तौर पर यह है कि अगर लोगों की जिंदगी बचाने के लिए कोई सख्त कानून सरकार की तरफ से आया है, उसका पालन भी होना चाहिए, उसे लागू भी किया जाना चाहिए, ऐसा आपके चैनल का मानना है। न स्याही के दुश्मन न सफेदी के दोस्त, हमें आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते।